किसी भी सुपरमार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। तब चार्ली ने कहा कि इन कैंस के अंदर कोई ड्रिंक नहीं है, मेरी बंदूक के पुर्जे छुपे हुए हैं। और एयरपोर्ट पर यह सारा हंगामा सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चाल थी ताकि कोई ज्यादा शक करके खोल ना दे। इसके बाद वो दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां चार्ली ने बड़े जोश के साथ अपनी पसंदीदा डिश मंगाई। इस पर जेम्स ने कहा कि ये डिश चाइना की है ही नहीं, असल में ये एक अमेरिकन शेफ ने बनाई है। चार्ली को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने वेटर को बुलाया कि ये डिश चाइनीज है ना। इस पर वेटर कहने लगा कि भैया मैं तो नेपाल से हूँ, मुझे नहीं पता। इस बात पर चार्ली को इतना गुस्सा आया उसने बंदूक निकाल ली। ये देखकर रेस्टोरेंट के बाकी वर्करों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और वहाँ पर अचानक ही गोलियों की बरसात शुरू हो गई। बेचारा जेम्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगा। इस हंगामे के बीच चार्ली ने अपनी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक के बाद एक गैंगस्टर्स को ढेर करना शुरू कर दिया। फिर उसने गुस्से में पूछा कि ड्रग्स कहाँ पर हैं? मगर वेटर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं था। अब चार्ली ने छत की ओर कई गोलियां चला दी और अब छत से सफेद पाउडर की बारिश होने लगी। उसने जेम्स से कहा कि इस पाउडर का सैंपल एक वास के अंदर इकट्ठा कर लो। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से की तरफ गाड़ी ले जाकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने उसी वेटर को भागते हुए बाहर निकलते देखा तो दोनों उसका पीछा करने लगे। उस समय जेम्स ने पूछा कि ये सैंपल बाद में सबूत के तौर पे काम आएगा क्या? इस पर चार्ली ने कहा कि ये कोई सबूत नहीं है बल्कि उनके अगले कदम के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। तब चार्ली ने उसे अपना असली मिशन समझाया। असल में उन्हें इस पूरे धंधे को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि इसकी वजह से शार्लेट नाम की एक लड़की ओवरडोज की वजह से मर गई। पहले तो जेम्स को लगा कि ये शार्लेट नाम की लड़की चार्ली की कोई लगती होगी और ये आदमी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, पर फिर पता चला कि शार्लेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की भतीजी थी और अब वो इस पूरी नशे की तस्करी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। वो दोनों उस वेटर का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचे जहाँ वो अचानक से एक बिल्डिंग में जाकर गायब हो गया। फिर चार्ली ने गाड़ी साइड में रोककर एक सुरक्षा डब्बे से हथियार निकालना शुरू किया, लेकिन उसी समय उस इलाके के गैंगस्टर्स उनके सामने आ गए और झगड़ा करने लगे। जेम्स ने कहा कि यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन चार्ली ने कहा कि अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रख यार, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। तभी एक गैंगस्टर ने चार्ली के ऊपर छुरा तान दिया, लेकिन अगले ही पल चार्ली ने बिजली की रफ्तार से हमला करते हुए उन सभी आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों फायर एस्केप पर चढ़े और खुला दरवाजा देखकर अंदर घुस गए। फिर चार्ली ने अपनी बंदूक तैयार की और जेम्स से कहा कि तुम यहीं पर रुको। कुछ ही देर में सीढ़ियों से लाशें गिरनी शुरू हो गई। ये मंजर देखकर जेम्स भी ऊपर की तरफ चढ़ने लगा जहाँ उसे और भी ढेर हो चुके दुश्मन मिले और आखिरकार उसकी मुलाकात दोबारा चार्ली से हो गई। अब वो दोनों एक कमरे में पहुंचे जहाँ छोटे छोटे बच्चे लोगों के सामने नाच रहे थे। अब उन्होंने बिना हंगामा किए एक आदमी पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर तूने ड्रग सप्लाई करने वाले का नाम नहीं बताया तो मैं CIA की पूरी फोर्स को यहाँ बुला लूंगा। उसी समय इस आदमी ने कागज पर एक नाम लिखकर उनके हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंदूक हटाई उस आदमी ने अपने सारे गुंडों को बुला लिया। इसी अफरा तफरी में जेम्स और चार्ली वहाँ से बचकर एक कमरे में छुप गए जहाँ हर तरफ मैनिकिन्स खड़े थे, लेकिन यहाँ भी दुश्मनों की गोलीबारी शुरू हो गई तो उन्होंने पलटवार किया और फिर जल्दी से एक जगह पर छुप गए। वहाँ चार्ली जमीन पर बैठकर दुश्मनों का इंतजार करने लगा और उनके आते ही जबरदस्त निशाने से उन्हें मार गिराया। जैसे ही आखिरी गैंगस्टर